तकलीफ होती थी, परेशानी होती थी। ऐसे तो तीर्थंकर के प्रभाव से कोई तकलीफ किसी को नहीं होती थी, लेकिन ऋषभ देव के समय कहा जाता है जैसी भोग भूमि का समापन होने लगा, कल्प वृक्ष अपने आप धीरे धीरे मंद पड़ने लगे, उसी समय परेशानी सबके सामने आके खड़ी होने लगी। त्राहिमाम 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 शब्दों के साथ ऋषभ देव सम्राट के पास सारी प्रजा पहुंचती है, और प्रजा पहुंचते ही उस समय भगवान का काल था जिसे हम लोग सतयुग कहते थे, और सतयुग में ऋषभ देव ने कर्म भूमि पर जीने के लिए कर्म कैसे करें, ऐसे कर्म करें जिन कर्मों के प्रभाव से हमारा कर्म भी हो जाए और किसी जीव को कोई कष्ट ना हो। ऐसे कर्म सिद्धांत को उन्होंने दिया 60 कर्मों के माध्यम से, असी मसी कृषि शिल्प कला और वाणिज्य। इसके बाद कहा ऋषि बनो या फिर कृषि करो। दो ही सिद्धांत उन्होंने दिया। अगर किसी का पेट भर सकते हो तो आपको खेती करना चाहिए, किसी का मन आनंदित कर सकते हो तो आपको संत बन जाना चाहिए। दोनों की रात एक जैसी हुआ करती है, दोनों ठंडी गर्मी बरसात सहन करते हैं, दोनों जंगलों में रहते हैं, दोनों का जीवन जंगल में व्यतीत होता है, न दिन देखते हैं न रात देखते हैं। वह किसान दिन भर खेती को देखता है और संत बनने के बाद दिन भर संत जिनवाणी माँ को देखा करता है। वह किसान धरती माँ से जुड़ा है और एक संत जिनवाणी माँ से जुड़ा है। वह धरती माँ उसे अन्न दान देती है और यह जिनवाणी माँ संत को पुण्य दान दिया करती है। पुण्य के साथ संत की सारी महिमा अपने आप आई जाती है। यहाँ पर हम संत का नाम नहीं लेते हैं, कहते हैं शांति सागर का इतना नाम है, पुष्पदंत सागर का इतना नाम है, लेकिन उनका नाम नहीं है। उनका नाम उनके पुण्य के प्रभाव से हुआ करता है। जब पुण्य तेज हुआ करता है तब श्रावक उनका नाम लिया करता है, और पुण्य कमजोर होता है तो कोई भी नाम लेने वाला नहीं मिला करता है। सन्मति सागर महाराज जिंदगी भर उपवास करते रहे, लेकिन समाधि के बाद नाम हुआ, तो समय का प्रभाव होता है। तो यहाँ पर नाम अपना नहीं होता है, पुण्य होता है तो नाम अपने आप होता है। तो मानतुंग स्वामी ने क्या किया? मानतुंग स्वामी ने कहीं पर अपना नाम नहीं लिया, लास्ट में कहा तम मान तुंग मवसा समपाइति रक्षणे। तो यहाँ पर उन्होंने पहले ऐसा काम किया, तो वही काम आज आपके बीच में रखना चाहता हूँ। भक्तामर योग है। योग का अर्थ क्या है? जैसे हम हाथ जोड़ते हैं, योग प्रारंभ, एक से एक को जोड़ने का नाम योग है। पैरों से पैरों को मिलाने का नाम योग है। ओठों से ओठों को मिलाने का नाम योग है। आत्मा को परमात्मा से जोड़ने का नाम योग है। भक्त को भगवान से मिलाने का नाम योग है। और ये योग कब मिलता है? जब योगी आता है तब सारे योग अपने आप मिल जाया करते हैं। जब भगवान मिलते हैं तब योग अपने आप मिल जाया करते हैं। कैसे मिल जाते हैं? जैसे भगवान के दर्शन होते हैं, हाथ दोनों योग मुद्रा में चले जाते हैं। जब संत मिलते हैं तब दोनों हाथ योग मुद्रा में चले जाते हैं। हमारे पैर संत को देख करके झुक जाते हैं, भगवान को देख के झुक जाया करते हैं। तो योग कब मिलता है? जब योगी मिलते हैं। बिना योगी के कोई योग मिलने वाला नहीं है। इसे संत जब चौकी में जाता है दोनों अंजलि को ऐसे बना देता है। क्यों? ऐसा योग मिल सका है। कैसा योग मिला है? एक श्रावक के अन्न का योग मिल चुका है।
इस योग का उपयोग लग जाए। उपयोग को लगाने के संत क्या करता है, अपनी अंजलि को ऐसे मिला देता है, यह भगवान जिसने मुझे उपयोग लगाने के लिए आहार दान दिया है, उस श्रावक के लिए मैं योग मुद्रा में आशीर्वाद दान देना चाहता हूं, जिससे उसके जीवन कोई कमी ना पड़ सके। लेकिन आप जब भोजन करते हो एक हाथों से करते हो संत, कोई भी काम करता है तो संत योग मुद्रा में ही करता है। जब पूजन करते हैं तो योग मुद्रा में करते हैं। तो आज भक्तामर के शुभारंभ के पहले आपको बताना चाहता हूं, जब मंदिर में जाना तो सबसे पहले हाथ जोड़ लेना। हाथ जोड़ने की पद्धति है, हाथ ऐसे नहीं जोड़ना, ऐसे जोड़ना। ये पहला योग है। हम लोग ऐसे जोड़ लेते हैं। जोड़ने की पद्धति क्या है, इस मुद्रा में। ये पहला योग है। इस योग से क्या होगा, इस योग से सबसे पहले काव्य का शुभारंभ होगा। इस मुद्रा को कहते हैं प्रणाम आसन, प्रणाम करने का आसन। इस मुद्रा में जब किसी को प्रणाम करते हैं, ऐसे प्रणाम करने से कभी आपको अटैक नहीं होगा, आपके कभी ब्लॉकेज नहीं होंगे। ऐसे करते ही आपका हार्ट जो रात भर संकुचित रहा, ऐसे करते ही आपके हार्ट की ब्लॉकेज अपने आप खुल जाते हैं। तो सबसे पहली मुद्रा प्रणामासन है। लिखा भी है सम्यक प्रणम्य जिन पाद युगम। यह मुद्रा है। सुबह उठते ही सबसे पहले हमें पूर्व दिशा की तरफ मुंह करना चाहिए। पूर्व दिशा की तरफ मुंह करने के बाद इस प्रकार की मुद्रा बनाइए और गहरी श्वास लीजिए। क्योंकि मुंबई में रहने वाले मैक्सिमम एसी में रहते हैं, जहां श्वास वो नहीं लेते हैं, एसी श्वास लेती है। और सुबह सुबह उठते ही घबराहट होती है, इसलिए यहाँ पर कहते हैं सुबह उठते ही आप पहले गहरी श्वास लीजिए 27 बार। 27 टाइम क्यों लेना, क्योंकि 27 नक्षत्र होते हैं। एक एक नक्षत्रों का प्रभाव आपके एक एक अंग पर पड़ सके, आपके अंदर की बॉडी एब्जॉर्ब कर सके, जागृत हो सके। तो कैसे श्वास लेना है, यहाँ पर जब भक्तामर का पाठ करें इस मुद्रा में करते हुए और बिना मुंह चलाए श्वासों के साथ आपको भक्तामर पढ़ना है। देखिए वो आपको सिखा रहा हूं। पहले मुद्रा के साथ जब भी बैठे आप कमर को सीधा करके बैठे। जिसकी कमर सीधी होती है उसकी उम्र सीधी होती है, जिसकी कमर झुक जाती है उसकी उम्र भी। तो जब तक कमर है तब तक उम्र है, कमर गई तो उम्र गई। तो सबसे पहले जब भी जहां बैठे कमर को सीधा करके बैठे हैं, जैसे आपके भगवान एकदम सीधे स्ट्रेट बैठे हुए हैं। कभी भी आपको टिक करके नहीं बैठना चाहिए। जो टिक करके बैठता है उसके जीवन में हमेशा टिक 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 हमेशा होती रहती है, क्योंकि वह टिका हुआ है, वह जीवन भर सहारा ही लेता रहेगा। हमें किसी का सहारा नहीं लेना है। ऐसे सीधे बैठ करके कितनी भी उम्र हो जाए आपको कभी टिक करके नहीं बैठना चाहिए। इस मुद्रा बैठने के बाद अब पहले काव्य को कैसे पढ़ना चाहिए, योग मुद्रा में कैसे पढ़ना चाहिए, तो श्वासों के साथ पढ़िए। पहले आप सुनिए ध्यान से, और आपको श्वासों के साथ पढ़ना है। मैं पढ़ूंगा, आपको श्वास लेना है। भक्तामर प्रणत मौलि मणि प्रभाणा। बस बोलना नहीं है, श्वास लीजिए। चेहरे पर स्माइल होना चाहिए। श्वास को रोक लीजिए। मुद्योतकं दलित पाप तमोवितानम। श्वास को छोड़िए।
इसके बाद तीसरी लाइन में फिर एक गहरी श्वास लीजिए। सम्यक प्रणम्य जिन पाद युगम युगादा। रोकिए। वालंबनम भव जने पतताम जनाना। धीरे से श्वास को शरीर पे छोड़िए। फिर एक गहरी श्वास लीजिए। श्वास लेने के बाद अब यहाँ पर हाथ लगाइए। देखिए ये मुकुट लगा हुआ है। ऐसी भावना बनाए कि भक्त की पहचान मुकुट से होती है। यहाँ पर हाथ लगा करके अपन को इस तरीके से ऐसे करना। देखिए इस तरीके से, तो जो भी सिर का दर्द होता है ऑटोमेटिक आपका सिर का दर्द पूरा समाप्त हो जाएगा। क्योंकि इस पहली लाइन में क्या लिखा है? भक्ता मारा प्रणत मौली मणि प्रभाना। ये मौली अपन मुकुट कैसे लगाते हैं? ऐसे लेते हैं और इस तरीके से आपको करना है और ऐसे करना है। इससे क्या होगा? जो चेहरे पर लाइनिंग आ जाती है, माथे पर 3-3 लाइन आ जाती है, झुर्रियाँ जिसको बोलते हैं, फिर कोई झुर्रियाँ कभी नहीं आएगी। किस तरीके से लेकर के ऐसे पहली लाइन आपको ऐसे बोलना है, ठीक है ना? ये पहला योगा है। दूसरी लाइन कैसे बोलना है? दूसरी लाइन में क्या लिखा है? ऐसे हाथ करके। तो एनर्जी लेवल आपके हाथों में होता है, इसलिए हम लोग भोजन हाथों से करते हैं। आपकी एनर्जी आपके हाथों में है। कोई भी चीज़ हम उठाते हैं तो हाथों से उठाते हैं। ड्राइविंग करते हैं तो स्टीयरिंग हाथों से घुमाते हैं। सारा पावर हमारा हाथों में है। हाथों में सेंसर पावर होता है। टच करके पता चल जाता है कि ठंडा है या गर्म है, कठोर है या नरम है, हल्का है या भारी है, ये हाथों से पता चलता है। तो दूसरी लाइन जो पढ़ते हैं, तो दूसरी लाइन में उद्योतकम मतलब उद्योतकम। तो जब कोई चीज उद्योत होती है तो हाथ हमेशा ऊपर होते हैं। उद्योतकम ऐसे करके दलित, अब उसको हटा रहे हैं। दलित पाप तमो, इसको जमीन से लगा देना चाहिए। तो जमीन में क्या है? ग्रेविटेशन पावर है। तो जो हमने नेगेटिविटी हमारे जीवन में आई है उसको कहाँ छोड़ रहे हैं? जमीन में छोड़ रहे हैं। तो उद्योतकम, तो जो चीज हमने यहाँ पर इकट्ठी की है भगवान, उस नेगेटिविटी को मैं क्या कहाँ छोड़ रहा हूँ? जमीन में छोड़ रहा हूँ। अब तीसरी लाइन में क्या रहे? अब जब नेगेटिविटी छूट जाती है तभी मंदिर जाने का मन करता है। तो मंदिर जाने का मन करेगा तो कैसे हाथ जोड़ना? जो मैंने आपको बताया, सम्यक प्रणम्य। अब किसे प्रणाम करना? जिन। किसे करना? जिन भगवान को करना। जिन में कौन? जिनेंद्र भगवान। अब जिनेंद्र भगवान को कैसे प्रणाम करना? तो सम्यक प्रणम्य। इस पॉइंट को, अभी थायराइड का प्रॉब्लम ज्यादा बढ़ रहा है। क्यों बढ़ रहा है? पहले थायराइड शब्द नहीं किसी ने सुना। क्यों नहीं सुना? क्योंकि पहले लंबे लंबे बाल होते थे। बालों को हम जब गीला करते थे तो धोने सुखाने की क्या करते थे? गर्दन को झुकाते थे, फिर कंघी से ऐसे ऐसे करते थे कि नहीं? बोलो हाँ, ऐसे करते थे। लकड़ी की कंघी आती थी। कौन बोला? आपको कैसे पता? अरे घर में हमारी माता जी थी, उनको मैंने देखा। ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट अगर यहाँ टच होगा तो कभी आपको थायराइड का शिकायत नहीं होगा। ये पॉइंट, इसलिए क्या सम्यक प्रणम्य, इस पॉइंट को ऐसे प्रणाम करना है। इस प्रणाम करोगे तो क्या होगा? इस पॉइंट पर आपको प्रेशर पड़ेगा। इससे क्या मेमोरी डेवलप होती है, बुद्धि बढ़ती है इससे। तो सम्यक प्रणम्य, किसे प्रणाम करना? जिनेंद्र भगवान को। अब आगे क्या लिखा है? पाद युगम युगादा। तो पहले मैंने आपको बताया था, जब भगवान की मूर्ति खड़ी हो ऐसे पैर छूना, जब भगवान बैठे हो तो ऐसे छूना। तो चिन्ह पाद युगम, तो जब भी भगवान के मंदिर में जाना, अभिषेक पूजन की करने के बाद उनके अंगूठे का स्पर्श करना।
इसलिए हम लोग अंगूठे में क्या लगाते हैं? चंदन लगाते हैं। चंदन शीतलता करें तपत वस्तु परवीर, जासो पूजो परम पद। तो चंदन क्यों लगाते हैं? हे भगवान, ये चंदन से ही हमारा मन शांत रह सकता है। तो सम्यक प्रणम्य चिन्ह पाद, पैरों को नमस्कार करना। अब घर में तो भगवान है नहीं है, तो कैसे करना? ऐसे बैठ करके दोनों हाथों को आगे ले जाओ, जमीन से टच कर दो, ऐसे करिए आगे। जमीन से टच करने के बाद जितना हो सके इस पॉइंट को हो सके जमीन पर लगाइए। गहरी श्वास लेके झुकते जाइए। जमीन पर लगाओगे तो कभी आपका मोटापा नहीं बढ़ेगा और कभी आपको स्लिप डिस्क की बीमारी नहीं होगी। तो कैसे? सम्यक प्रणम्य जिन्ह पाद, ऐसा महसूस करें कि मैंने किसके पैर पकड़ लिए? भगवान तुम्हारे पैर पकड़ लिए। अब पैर पकड़ लिए तो क्या होगा? जो भगवान के पैर पकड़ेगा तो क्या होगा? ऐसे करो, फिर मुद्रा बनाओ, वालम वालम। आपने क्या किया? आलम्बन लिया। आपको किसका सहारा चाहिए? बोलो ईमानदारी से। आप जिसके सहारे हो वो भी किसी और के सहारे हैं, लेकिन तीन लोग के नाथ के सहारे रहोगे तो वो किसी के सहारे नहीं है। तो वालम वनम, ऐसे करने से क्या होगा? ऐसे करने से शोल्डर का पेन ठीक होगा। एसो पंचनमो यारो सब पावपणासनो मंगलाणं च सर्वेसे पडवं हवै मंगलम्। ओम नमो अर्हते भगवते श्रीमते प्रक्षिणासे सदोस्कंदसाय दिव्यतेजोते नमः। शांतिनाथाय शांतिकराय सर्वविघ्नप्रणाशनाय सर्वरोगोपसर्गामृत्युविनाशनाय सर्वकल्पक्षुद्रपद्रविनाशनाय सर्वक्षामडामरविनाशनाय ओम राम ह्रीं ह्रूं राम राः अस्य सर्वसत् शान्तिं तुष्टिं पुष्टिं कुरु स्वाहा। हे जिनवाणी भारती भजो अरिहंत को दया धर्म पारो सदा, यही मोक्ष का पंथ नौ मानवों का मंत्र। बोलो नमो भगवान, नमो श्रीमान माता, नमो स्वास्थ्य।